हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि न रास्ते सख्त होते हैं, न मंजिल दूर होती हैं, निराशा हाथ लगती हैं जब राही थक जाते हैं। इसलिए न थकना है न रुकना है, बस मंजिल पाने तक चलते रहना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 10, 11 या 12? अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? हास, रति, शोक या उत्साह? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न देखते हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? मम्मट, भरत मुनि, अभिनव गुप्त या भट्टनायक? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वात्सल्य रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? अलंकार, रस, समास या संधि? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रस है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8, 9, 10 या 11? भरत मुनि ने कुल 8 रस माने हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को या वात्सल्य रस को? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आलंबन की चेष्टाएं इनमें से किसके अंतर्गत आती हैं? भाव के, अनुभाव के, उद्दीपन के या संचारी भाव के? आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, निर्वेद, जुगुप्सा या शोक? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, वतरस लालस लाल की, मुरली धरी लुकाय, सौं करे भौहन हसय, दैन कहे नट जाय। इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या शांत रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संयोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, अस्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या रस? अस्थायी भाव जगाने वाला कारक विभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभाव की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 7? अनुभाव की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारहि बारा। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस या अद्भुत रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करुण रस है। अगला प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, वात्सल्य, निर्वेद या भय? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में से किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? भट्ट लोलट का, भट्टनायक का, शंकुक का या अभिनव गुप्त का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भट्टनायक का है। अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? अस्थायी भाव की, विभाव की, संचारी भाव की या अनुभाव की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संचारी भाव की हैं। अगला प्रश्न है, अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं चितवती, जियोगत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, जियो नलिनी हिम कर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, विप्रलंब श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या करुण रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विप्रलंब श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9, 16, 33 या 25?
संचारी भाव की संख्या 33 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या वीर रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8 या 9? रस 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्स रस में? विस्मय अस्थाई भाव अद्भुत रस में होता है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? शोक, हर्ष, भय या विस्मय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हर्ष अस्थाई भाव नहीं है, हर्ष संचारी भाव है। अगला प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, वीर रस को, श्रृंगार रस को या करुण रस को? सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? कायिक, आलस्य, सात्विक या आहार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आलस्य है। आलस्य अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है, आलस्य संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किसका है? विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का या भास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या करुण रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, हास, निर्वेद या क्रोध? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अगला प्रश्न है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहा है। इन पंक्तियों में कौन सा भाव है? विस्मय, रति, शोक या क्रोध? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शोक है। अगला प्रश्न है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति रस सूत्र किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त का, भरत मुनि का, भट्ट नायक का या शंकुक का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस या करुण रस? हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य या जुगुप्सा? वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न है। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पै, जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, रौद्र रस, करुण रस या वियोग श्रृंगार? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न। जुगुप्सा अस्थायी भाव किस रस में होता है? करुण रस में, विभत्स रस में, रौद्र रस में या अद्भुत रस में? जुगुप्सा अस्थायी भाव विभत्स रस में होता है। अगला प्रश्न है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या वीर रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वीर रस है। अगला प्रश्न। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? रस को, ध्वनि को, अलंकार को या वक्रोक्ति को? ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं?
अनुभाव के, उद्दीपन के, अस्थायी भाव के या विभाव के। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू। इन पंक्तियों में रस हैं वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य रस या शांत रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोध अस्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस में, रौद्र रस में, करुण रस में या भयानक रस में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? स्वेद, रोमांच, ग्लानि या अश्रु? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ग्लानि सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। ग्लानि संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने, शंकुक ने या भट्ट लोलट ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनव गुप्त है। अगला प्रश्न, दीनता इनमें से किस वर्ग में आएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या अस्थायी भाव? दीनता इनमें से संचारी भाव के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 3, 4, 8 या 10? सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। अगला प्रश्न, मन रे कागज का पुतला, लागय बूद बिनसी जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना? इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, हास्य रस, अद्भुत रस या वीर रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शांत रस है। अगला प्रश्न, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? श्रृंगार रस का, वीर रस का, रौद्र रस का या वात्सल्य रस का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वीर रस है। अगला प्रश्न, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुभाव है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? भयानक रस को, रौद्र रस को, शांत रस को या वीर रस को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भरत मुनि ने शांत रस को स्थान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, करुण रस, वीर रस या रौद्र रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, शोक या घृणा? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? अपस्मार, अवहितता, वितर्क या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। तो आज के ये प्रश्न आपके कितने हेल्पफुल रहे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।